प्यारे प्यारे बच्चों को चेन्नई से डॉक्टर मंजू रुस्तगी का प्यार भरा नमस्कार। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसके लेखक हैं डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी और कहानी का शीर्षक है सच्चाई की जीत। हरिपुर गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां गांव के सभी बच्चे पढ़ने आते थे। इसी स्कूल में चौथी कक्षा का एक होशियार, विनम्र और ईमानदार बच्चा था। नाम था राहुल। वह अपने अच्छे व्यवहार और सच्चाई के लिए पूरे स्कूल में जाना जाता था। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वह कला और खेलों में भी आगे रहता था। एक दिन सुबह की प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य जी मंच पर आए और माइक पर बोले, बच्चों, कल हम विद्यालय में एक विशेष चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं जिसका विषय होगा प्रकृति का सौंदर्य, और जो बच्चा सबसे सुंदर और रचनात्मक चित्र बनाएगा उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। बच्चे तालियां बजाने लगे। सभी बच्चे उत्साह से भर गए। राहुल मन में सोचने लगा, मैं पेड़, नदी, पहाड़ और सूरज का सुंदर चित्र बनाऊंगा। मनीष, जो राहुल का सहपाठी और अच्छा दोस्त था, वह भी बहुत खुश था, लेकिन उसे चित्र बनाना ठीक से नहीं आता था। मनीष सोचने लगा, काश मैं भी राहुल जैसा चित्र बना पाता। चलो देखता हूँ, सोचता हूँ कुछ। राहुल घर आकर तुरंत चित्र बनाने बैठ गया। उसने पेड़ की छांव, बहती नदी, उड़ते पक्षी और नीले आकाश में चमकते सूरज का अद्भुत चित्र बनाया। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, वाह बेटे, कितना सुंदर चित्र बनाया है तुमने। राहुल ने कहा, माँ, मैं मेहनत से जीतना चाहता हूँ, झूठ या चालाकी से नहीं। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने चित्र लेकर स्कूल पहुँचे। सबके चेहरे से उत्साह झलक रहा था। प्रतियोगिता कक्षा में ही आयोजित की गई थी। सभी चित्र जमा किए जाने लगे। मनीष डर के मारे चुपचाप बैठा था। वह चित्र बनाना भूल गया था। तभी सामने रखे एक सुंदर चित्र पर उसकी नज़र पड़ी। वह राहुल का बनाया हुआ चित्र था और उसके मन में एक बुरी सोच पनपने लगी। यदि मैं इस चित्र पर अपना नाम लिख दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई देख भी नहीं रहा है। उसने चुपके से राहुल का बनाया चित्र उठाया और उस पर अपना नाम लिखकर जमा कर दिया। राहुल जब अपना चित्र जमा करने गया तो उसका चित्र गायब था। वह घबरा गया। राहुल चिंतित होकर सोचने लगा, मेरा चित्र कहाँ गया? मैंने तो यहीं बैग में रखा था। उसी समय उसकी नज़र एक चित्र पर पड़ी जो हूबहू वैसा ही था, लेकिन नाम मनीष का लिखा हुआ था। वह हैरान रह गया और उसे बहुत दुख हुआ। राहुल के मन में विचार आया कि क्या मनीष ने, नहीं, वह तो मेरा दोस्त है, लेकिन अगर मैं चुप रहा तो यह गलत होगा। वह कला शिक्षिका मिस शर्मा के पास गया। राहुल ने मैम से कहा, मैम, मुझे लगता है मनीष ने मेरा चित्र लेकर उस पर अपना नाम लिख दिया है। मिस शर्मा ने पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है राहुल? राहुल, जी मैम, आप मेरे चित्र की पहचान कर सकती हैं। उसमें नीचे मैंने आर के लिखकर साइन भी किए थे। शिक्षिका ने चित्र देखा और वाकई नीचे हल्के अक्षरों में आर के लिखा हुआ था। उन्होंने तुरंत मनीष को बुलाया। मिस शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, मनीष, सच सच बताओ, क्या यह चित्र तुमने खुद बनाया है? मनीष की आंखें झुक गई। वह बहुत शर्मिंदा था। मनीष ने धीरे से कहा, माफ़ कीजिए मैम, मैंने झूठ बोला। यह चित्र राहुल का था। मुझे डर था कि मैं हार जाऊंगा, इसीलिए मैंने यह सब किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पूरी कक्षा मौन थी। कुछ बच्चों को मनीष पर गुस्सा आया, लेकिन राहुल ने ऐसा कुछ किया जिसने सबका दिल जीत लिया। राहुल बोला, मैम, मनीष ने अपनी गलती मान ली है। गलती तो हम सबसे ही होती है, लेकिन जो गलती मान ले उसे दूसरा मौका अवश्य मिलना चाहिए। मिस शर्मा बोली, राहुल, तुम्हारी सच्चाई वाकई अनुकरणीय है। मनीष, तुम्हें अपनी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ। राहुल को
पहला पुरस्कार मिला और एक विशेष प्रमाण पत्र भी, ईमानदारी और नैतिकता का प्रतीक। प्रधानाचार्य जी ने अपने संबोधन में राहुल की बहुत प्रशंसा की और कहा, बच्चों, आज राहुल ने जो किया वह केवल एक चित्र प्रतियोगिता की जीत नहीं है, बल्कि यह नैतिकता की जीत है। ऐसे ही बनो, सच्चे, ईमानदार और दयालु। मनीष ने मंच पर आकर राहुल को गले से लगा लिया और कहा, धन्यवाद राहुल, आज तुमने मुझे इंसान बनने की असली सीख दी है। तो बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम हमेशा सच बोलें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सच्चाई और ईमानदारी ही वह बीज हैं जो चरित्र रूपी वृक्ष को मजबूती से खड़ा रखते हैं। तो कहानी हुई यहाँ समाप्त और मुझे पूरी आशा है कि आप सबको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप सभी इस कहानी की शिक्षा को अपने आचरण में उतारकर एक अच्छे और सच्चे इंसान बनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।